So dear student, let us solve some more examples on the ellipse, basically dependent upon the normal of the ellipse or hyperbola. So let's solve this particular question, that find the locus of midpoints of normal chord of the ellipse. Find the locus of midpoint of normal chord of the ellipse. Basically, I have given the answers as well, right? So you can take the question as prove that the locus of, you can take the question as prove that the locus of midpoints of normal chord of the ellipse. This question is specifically for JEE Advanced, right? आपको ऑप्शन में थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लोकस दे सकता है, तो दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस. हाउ यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ chord एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल बोथ आर इन्वॉल्वड हियर, राइट? सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Okay, so how you will proceed in such question, tell me. Locus of the middle point of normal chord. So the chord given is normal, right? So you can write the equation of chord whose midpoint is known to us, h comma की locus of midpoint of normal chords. तो midpoint पता है h comma की, तो क्या होगा? t equal to s1 is the equation of chord, right? t equal to s1, yes or no? तो चलो अब ट्राई कीजिए. So t equal to s1 hx by a square प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर. -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट. एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. इक्वेशन 1. दिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल. This is also normal. अब dear student, tell me y equal to mx plus c. इसको यदि मैं y equal to mx plus c फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, देखो y equal to mx plus c, तो that is minus h by a square into b square by k. भाई आप b square by k से मल्टीप्लाई करो, प्लस b square by k into, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मतलब y equal to mx plus c में जाओगे लेंथी हो जाएगा कि नहीं जाएगा. चलो ठीक है, इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं. बाकी आप y इक्वल टू mx प्लस c से भी कंपेयर कर सकते थे. दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. और नॉर्मल की इक्वेशन आप पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिख लो, जो ज्यादा आसान रहेगा. दैट इज ax बाई cos थीटा
minus by by sin theta इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, ये दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर करो 1 and 2, यू कैन कंपेयर इट और नॉट, कंपेयर कर दीजिए। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक्स का कोफिशिएंट h बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a बाई cos थीटा इक्वल टू k बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस b बाई साइन थीटा इक्वल टू h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन a square e square. You know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So what I will write, cos theta की वैल्यू यहां से देखेंगे तो that will be h square by a square plus k square by b square upon a square e square into, इसके साथ एक टर्म और आ रही है, that term is a क्यूब को इधर देंगे तो a क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, राइट, इसका होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू माइनस का बी क्यूब अपॉन के स्क्वायर माइनस का बी क्यूब अपॉन के स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे जो टर्म है राइट हैंड साइड में चला गई है और ये कॉमन आ गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ए की पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, चेक कर लो। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो सकती है, कंपैरिजन करना आसान रहा पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ। हो गया, ओके। चलो एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 इज ए लाइन एंड एन एलिप्स, एक एलिप्स और एक लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। यू नो दिस कॉन्सेप्ट दैट shortest distance between the two curves lies along their common node, so that's why we have discussed this particular question here. So try to solve this question.
बताइए बच्चों क्या होगी का। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका एक एलिप्स है और ये लाइन क्लियरली आपको दिख रही है, यहाँ कहीं लाई करेगी बाहर, टच नहीं करेगी बिकॉज ये 10,0 और 0,10। तो shortest distance lies along the common normal, so there will be a tangent and there will be a normal, common normal, right? यहाँ पर जो टेंजेंट होगी उसका जो स्लोप होगा ना, वो जो टेंजेंट होगी वो इसी लाइन के पैरेलल होगी। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप आ गया, दैट इज 1। इसका स्लोप कितना है? -1। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी -1 आ गया, तो नॉर्मल का स्लोप 1 होगा बेसिकली। तो वी कैन फाइंड आउट दिस टेंजेंट, राइट? वी कैन फाइंड आउट दिस टेंजेंट, दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? तो मैं ये पॉइंट भी निकालूं या फिर मैं काम कर सकता हूं कि आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। y equal to mx plus c is the equation of tangent to the ellipse if c square equal to a square m square plus b square। ये कॉन्सेप्ट याद है आपको? तो c square equal to a square, m square is 1 and b square is 9, so you will get 25। so basically you will be getting m -1 स्लोप की दो टेंजेंट होंगी प्यारे बच्चों, एक इधर भी होगी। So you will be getting the equation of tangent is parallel to this line. So basically you will be having x plus y equal to 5 and x plus y equal to -5. So shortest distance will be this। ये वाली से तो नहीं होगी ना डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी ना होगी, ये वाली डिस्टेंस ही होगी। तो ये डिस्टेंस, तो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस। एक तो जो गिवन लाइन है वो, और एक जो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों दोनों पैरेलल लाइंस हैं। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 10 - 5 divided by under root of a square plus b square, so this is nothing but 5 divided by √2। this is the shortest distance between these lines। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए। क्लियर? चलें आगे, आगे।
एक क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर हाइपरबोला के ऊपर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ए नॉर्मल, लेट से एक नॉर्मल है, ए नॉर्मल intersects a normal on hyperbola, a normal intersects conjugate and transverse axis, conjugate and transverse axis at A and B respectively। कोई नॉर्मल है किसी पॉइंट पर, ठीक है। ए रेक्टेंगल OAPB is constructed, a rectangle OAPB is constructed, find the locus of point, find the locus of point P, O is origin, ठीक है। P is not that normal point, ठीक है ना। P जो है मतलब P कोई भी जनरल पॉइंट है एच कोमा के, दिस इज हाइपरबोला। इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल, लेट्स से ये पॉइंट था Q, दिस कट्स द कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एट A and B, दिस इज द OAPB। तो P कैन बी ऑन द right. So how you will proceed? You can write the normal at Q. So which form you should use? Parametric, that is AX by sec theta plus BY by tan theta equal to A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला है ना। और यहाँ से A पॉइंट आ जाएगा आपके पास, X की वैल्यू 0 डाल दो तो Y की वैल्यू क्या आ गई, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई B, एंड द B पॉइंट इज, Y को 0 डाल दो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई A कॉमा 0। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो वहां से H कॉमा के कंपेयर कर दो आप, H का वैल्यू B का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई A, एंड K इज A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन थीटा divided by B. You know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So from here you can eliminate the theta, that is A square x square minus B square y square equal to A square plus B square का होल स्क्वायर। चेक करें आपका आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है।
तो आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ तक कि आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल के ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सटेंडेड नॉर्मल के ऊपर ऑन द एलिप्स एंड हाइपर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेजर ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे एक दो छोटे मोटे सेशन आ सकते हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड।